सर, बिहार में जनता को क्या चाहिए? शिक्षा की बदहाल स्थिति आपसे छुपी नहीं है, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति आपसे छुपी नहीं है, घूसखोरी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार जो है लगातार छोटे स्तर पर हो रहा है, उसके बाद बड़े स्तर पर तो कहा भी नहीं जा सकता है कि लोग कितना आरोप लगा रही है विरोधी पार्टियां। कैसे ये सब खत्म होगा? कैसे जनता को समझाइएगा कि ये सब अब नहीं होगा? लेकिन सिर्फ यात्रा कर देने भर से जनता की नाराजगी दूर हो जाएगी? प्रशासन नहीं संभाल रहा है आपसे, अब बिहार को संभालने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि 2 4 गो तो हर जगह कोई भी ऐसा शासन बता दीजिए जिसमें 100% जो 100 प्रशासन को कंट्रोल कर रहे। आपको और भी गिनवा देते हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली, उसकी स्थिति आप देख लीजिए गाँव में जाके क्या है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका, बस पेट भरने के लिए उससे आमदनी होती है महिलाओं को, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी, क्या स्थिति है बिहार में देख लीजिए। होते हैं चारों तरफ दारू बिक रहा है सर। नहीं, चारों तरफ तो नहीं बिक रहा है। क्या बात कर नहीं, आप और आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप आरोप देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। चलिए युवाओं के रोजगार पे आते हैं। युवा लाठी खा रहे हैं सड़क पर। खाली मोदी नीतीश करके आप लोग चुनाव जी जाते हैं, काम धाम करते हैं। बावजूद इसके सर आज भी सैकड़ों ऐसे धार्मिक और पौराणिक धरोहर हैं बिहार में जो बदहाली में। एक बात इच्छा शक्ति की है सर। स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की इच्छा शक्ति हुई तो हनुमान मंदिर कहां से कहां पहुंच गया। सरकार की इच्छा शक्ति होती तो पौराणिक धरोहर जो है, धार्मिक धरोहर बिहार का ऐसे ही रहा। तमाम जो विरोध जनता का है, जनता की समस्याएं हैं, उसको दरकिनार करते हुए आपका गठबंधन एनडीए एक बार फिर से बिहार की जनता को बरगलाने में कामयाब हो जाएगा। नहीं। देखिए, बिहार में चुनावी वर्ष है। इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। 2 गठबंधन है यहाँ पे, इंडिया और एनडीए। एनडीए के पास जहाँ सत्ता को बचाने की चुनौती है, वहीं INDIA के पास यानी महागठबंधन के पास सत्ता को फिर से वापस पाने की चुनौती है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक नारायण प्रसाद जी हैं, नौतन से विधायक हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका वीडियो का भी मैं स्वागत करता हूँ, आपके प्रेस को भी स्वागत करता हूँ। कैसे बचाएंगे 2025 में? इसमें देखिए, हम बताते हैं। पहले आप जानते हैं कि पहले जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें एनडीए में पूर्ण एकमत नहीं था, एलजेपी अलग था और मांझी जी घूम रहे थे कभी आरजेडी के साथ, और आपको कुशवाहा जी भी घूम रहे थे आरजेडी के साथ। अलग अलग लोग लड़ा। भगवान बुद्धि दिए और हमारे मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत करके, अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिलीप जायसवाल जी ने काफ़ी मेहनत करके, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और एलजेपी के भी आपका राष्ट्रीय नेतृत्व रामविलास जी के पुत्र और मांझी जी भी सब बैठकर बातचीत किए कि हम लोग एकमुश्त होकर लड़ेंगे तो निश्चित है कि सीट हम लोग को 220, 225, 230 भी हो सकता है। इसके लिए गठबंधन बनाए हैं। आज कार्यक्रम चल रहा है पहले ही से। हर एक जिला में एनडीए के कार्यकर्ता को बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक बैठक की जा रही है और सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में भ्रमण कर रहे हैं। इस स्टेट से अपना जो सो खुद एकजुटता की प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको लगता है कि इसके पहले जो भी गठबंधन बनता था ऊपर बनता था, लेकिन जमीन के नीचे नहीं बनता था। अभी जो कार्यक्रम हमने देखा है कि बूथ स्तर के जो भी दल हैं, जो जहां तक पहुंच है, सबके कार्यकर्ता में ये जो एक तरह का एनर्जी मिला है, शक्ति मिला है और एक साथ होकर एक आवाज में एनडीए बना है। और कार्यक्रम जो हमारे बेतिया में आपको 15 तारीख को था, मैंने ये लोग कल्पना किया था कि 8 से 9 हजार लोग आएगा, लेकिन उस कार्यक्रम में 20,000 लोग पहुंचा। अच्छा सर, एक चीज आपको लगता है कि यात्रा तो मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, आपके तमाम जो गठबंधन में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यात्रा पे ही हैं, आपके नेता लोग भी यात्रा पे ही हैं, लेकिन सिर्फ यात्रा कर देने भर से जनता की नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए, यही चीज जो हम बता रहे थे आपको, नेता प्रगति के बारे में कर रहे हैं, कुछ चिन्हित लोगों से मिल रहे हैं
और हमारे दल या हमारे गठबंधन के जो दल है एनडीए के, वो जमीन के कार्यकर्ता से साथ साथ जनता से भी वहां वो लोग निवास कर रहा है और जनता से मिल रहा है, साथ ही कार्यकर्ता को बुलाहट करके एक स्थान पर एकत्रित भी कर रहा है, जिसका लाभ हमको उस कार्यक्रम में दिखाई दिया। एक सुर से एनडीए के सभी कार्यकर्ता बोल लगाए कि अब की जो है ना 225 सीट हम लोग जीतेंगे, उससे अधिक से जीतेंगे। ये आवाज कार्यकर्ता की थी, बूथ स्तर का, नेताओं की आवाज नहीं थी। अभी तक तो आप लोग मीडिया वाले देखे होंगे कि प्रदेश स्तर से नेता बोलते थे कि ये सीट है वो सीट है, लेकिन आज जमीनी जो कार्यकर्ता है, जो बूथ तक एक गांव का कार्यकर्ता 10 से 15 व्यक्ति आकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना और अपने नेताओं को भाषण सुनना और साथ में बैठ के एक साथ खाना और इसका आवाज उठाना, हमको लगता है कि यही पहले नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। और इसके बाद ये तो जिला स्तरीय हो गया, उसके बाद विधानसभा स्तरीय होगा, उसके बाद प्रखंड स्तरीय होगा, यानी चुनाव आते आते तक हम लोग हर एक गांव में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह एकजुटता जो बन जाएगी तो निश्चित है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बनेगी ही, साथ ही सीट भी हम लोग 225 230 जितना चल जाए, लेकिन 220 से 25 हम लोग का टारगेट है कि अब के बिहार में हम लोगों को मिलेगा एनडीए एक दल मात्र, कोई भाजपा नहीं, कोई जनता आपका जदयू नहीं, कोई एलजेपी नहीं, कोई माझी नहीं, कोई कुशवाहा नहीं, एक ही पार्टी आपका राष्ट्रीय जो पार्टी है एनडीए का, एनडीए पार्टी है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, जनता आ रही है, आपके नेता भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन इससे जनता का दुख कहाँ दूर हो रहा है सर? देखिए, जब अभी तक तो जो जनता का हम लोग जमीनी आदमी हैं, आज से नहीं 30 बरस से हम लोग गांव से लेकर और बूथ से लेकर और प्रखंड तक प्रत्येक पंचायतों में भ्रमण करते रहते हैं। वहां की तकलीफ जो होती है ना, स्थानीय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर निवारण होता है। जहां जहां मजबूत प्रतिनिधि है वहां मजबूती के साथ उनका निदान उसी समय कर देता है। जैसे रोज हम लोगों के पास 20 गो 25 गो फोन भी आता है, या लोग दुखित होते हैं, आते हैं, और उनको तुरंत हम लोग जो है बीडीओ से, सीओ से, पीओ से, जिससे भी काम होता है, या थाना प्रभारी से बात करके उस मामला को तुरंत सॉल्व कर देते हैं। चलिए हम कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं सर। बिहार में जनता को क्या चाहिए? शिक्षा की बदहाल स्थिति आपसे छुपी नहीं है, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति आपसे छुपी नहीं है, घूसखोरी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार जो है लगातार छोटे स्तर पर हो रहा है, उसके बाद बड़े स्तर पर तो कहा भी नहीं जा सकता है कि लोग कितना आरोप लगा रही है विरोधी पार्टियां। कैसे ये सब खत्म होगा? कैसे जनता को समझाइएगा कि ये सब अब नहीं होगा? देखिए, जनता खुद उसी में दिन रात रह रही है। जैसे नेता लोग पटना में रहते हैं, गांव में जनता रहती है, खेती गृहस्थी करती है, अपने काम धंधा को करती है। वो किसी प्रकार का तकलीफ होता है तो अब जनप्रतिनिधि जो होता है जागरूक, उसके पास जाती है, अपनी समस्या को कहती है। उस समस्या को निदान के लिए हम लोग प्रखंड स्तर से लेकर और जिला स्तर तक अपना काम करते हैं। और उनको हम जो गलती से फंसा दिया गया रहता है उसका निवारण भी हम कराते हैं। ऐसे कम से कम 50 केस कहिएगा तो हम बता देंगे। जो गलत नाम दे दिया गया था और उसको हमने थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी तक बात करके उनको बरी करा है और दोषी आदमी को उसमें भेजा गया। तो काम करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे हम लोग जो है जब शुरू में लड़े तो मात्र 12 या 13 हजार वोट से जीते, उसके बाद लड़े तो 15 हजार से जीते, अब फिर हम लोग 26 हजार से जीते। यानी दिन रात बढ़ते जा रहा है, लोगों को विश्वास बढ़ते जा रहा है, तब वोट प्रतिशत हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, हम आपको और भी गिनवा देते हैं। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली, उसकी स्थिति आप देख लीजिए गाँव में जाके क्या है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका, बस पेट भरने के लिए उससे आमदनी होती है महिलाओं को, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी, क्या स्थिति है बिहार में, देख लीजिए आप। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कुछ तो कुछ है इसमें, कहीं हम लोग ये ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ जड़ तक पहुँचना प्रशासन का नितांत जरूरी है। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अपना सारा स्कीम जो है सो निचले स्तर तक भेज दिया है। यहाँ तक कह दिया कि जो भी जिस प्रखंड में या जिस थाना में इस तरह की घटना होगी वहां के सस्पेंड हम करें। प्रशासन नहीं संभाल रहा है आपसे, अब बिहार को संभालने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि 2 गो 4 गो तो हर जगह कोई भी ऐसा शासन बता दीजिए जिसमें 100% जो सो प्रशासन को कंट्रोल कर रहे। हर जगह 2 गो 4 गो ऐसे घुसखोर टाइप के पदाधिकारी होते हैं। चारों तरफ दारू बिक रहा है। नहीं, चारों तरफ तो नहीं बिक रहा है। क्या बात कर नहीं, आप और आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप आरोप देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। हर जगह दारू नहीं बिक रहा है। जैसे हम लोग अपने क्षेत्र में हैं, वहाँ बहुत गरीब बस्ती है, दलित लोग है, अब बहुत दूर है थाना से, जो कांता में है, वहीं थोड़ा सा गलत काम होता है। बाकी जो रोड किनारे है प्रशासन की नजर बनी रहती है, वहाँ नहीं होता है। चलिए युवाओं के रोजगार पे आते हैं। युवा लाठी खा रहे हैं सड़क पर। देखिए, अभी तो मैंने हम जो एनडीए में थे तब भी हम लोग प्रपोज किए थे। आज 34 करोड़ लोगों का, जहाँ 10 करोड़ कोई कहता था, उसके बाद नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री 20 लाख जी कहते हैं हम दिए हैं। नहीं ना, ये क्या दिए? अरे एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, पहले माननीय मुख्यमंत्री की सहमति नहीं बने तो कोई मंत्री कुछ कर सकता है क्या? आप हमको जवाब दीजिए। मुखिया होता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और उनका वो विभाग भी नहीं है। शिक्षा विभाग में किया, शिक्षा विभाग का मंत्री कोई दूसरा था। डिप्टी सीएम होने के नाते कोई कह दे कि हम सारा कुछ हम किए हैं, तो एकदम सरासर गलत है। माननीय मुख्यमंत्री के विचार से सब हुए हैं। मान लीजिए कि हम ही लोग अभी हैं गठबंधन में, और जो भी काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग देते हैं जिम्मा कि सारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही मंत्रीगण कोई काम करता है। हमने नहीं देखा है कि यही चीज तो वो भी कहते हैं क्या कि खाली मोदी नीतीश करके आप लोग चुनाव जी जाते हैं, काम धाम करते हैं। नहीं, वो काम किए कहाँ है विभाग में? वो अपना पर्यटन क्या किए बताइए? वो काम उनके उनसे पूछिएगा, पर्यटन में उन्होंने क्या किया। आप थे तो क्या किए थे? हमने देखिए, आपका भभुआ में आपका उमा का स्थान पर जो सो वहाँ रुपये का व्यवस्था कराया, या आपको बांका में रुपये बनवाया, वहाँ हमने टीम बनाया, और 7 करोड़ का आपका जो नदी है वहाँ जो सो पर्यटकों को ठहरने के लिए बनवाया। आपका गोपालगंज में नदी के किनारे छठ घाट से लेकर और मेन गेट बनवाया पर्यटन का, वहाँ ही हमने काम किया। हमने माता का 60 करोड़ रुपया का जो सो वहाँ मंदिर का आपका शिलान्यास किया। सारा कुछ हमने किया। तो जो तेजस्वी आए थे उसी को गिना रहे थे। और आपको हमारे नौतन में आपका पटजिरवा स्थान पर माँ दुर्गा का मूर्ति बनवाया। अमुआ मन जो आज मैंने समझिए कि बिहार में एगो नमूना के तौर पर है, वो आपका वहाँ हमने बनवाया। आपका दुर्गा बाग मंदिर बनवाया, खड्डा मंदिर बनवाया। बावजूद इसके सर आज भी सैकड़ों ऐसे धार्मिक और पौराणिक धरोहर हैं बिहार में जो बदहाली में। ये तो चीज हम आपका मानते हैं। अब सवाल है कि बजट 300 करोड़ का होता है पर्यटन का, और इच्छा शक्ति मान लीजिए जैसे किसी को 5 मंत्रालय मिल जाए तो वो नहीं करा सकता है सब पर ना। अब अभी नीतीश मिश्रा जी हैं, टोटल ताकत लगाए हुए हैं आपका एथी पर, उद्योग पर, पर्यटन पर भी उनका नहीं है। अब मंगल पांडे जी हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बहुत जाने जाते हैं, काम भी कर रहे हैं। अब कृषि मंत्री पर काम कुछ कम हो गया, स्वाभाविक है। एक उदाहरण देते हैं, बात इच्छा शक्ति की है सर। स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की इच्छा शक्ति हुई तो हनुमान मंदिर कहां से कहां पहुंच गया। सरकार की इच्छा शक्ति होती तो पौराणिक धरोहर जो है, धार्मिक धरोहर बिहार का ऐसे ही रह जाता। देखिए आपको हम बता देते हैं, हमने इस चीज को प्रस्ताव रखा था। वाल्मीकि नगर में भी पर्यटन नगर स्थान के लिए भूमि है हमारी पर्यटन का, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात को रखा। अब 121 रूम बन रहा है, बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया। तो धीरे धीरे सब काम होगा ना। एक बार चाहिएगा, बिहार में हमने कहा था कि कम से कम बिहार को हम दूसरे तीसरे पावदान पर पर्यटन में हम ला देंगे। समय नहीं मिला तो आपको हटा दिए। हटाए नहीं, उस समय वो चले गए आपको आरजेडी के साथ। अच्छा, इसीलिए अगस्त में हमको मात्र 1.5 साल समय मिला। 1.5 साल में हमने कम से कम 10 काम बहुत बड़ा किया, और एस्टिमेट हमारा बना हुआ था। कोई भी जिला बचने वाला नहीं था, सभी में आर्किटेक्ट हमने नियुक्त कर दिया था। सबका योजना हम ले रहे थे, और आपको योजना के बाद जो सो जाता फाइल, और माननीय मुख्यमंत्री से हमने यहाँ आपको मालूम होगा
एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। हमारे ही रीजन में हमने प्रस्तावित किया था कि यहाँ भी 5 स्टार पटना में भी होनी चाहिए, तो 3 जगह हमने जो है प्रस्ताव को दिया था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को मान लिया। आज भी वो मंत्रिमंडल से पास है, लेकिन अभी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र प्रभार रहता तो आदमी करता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम जो विरोध जनता का है, जनता की समस्याएं हैं, उसको दरकिनार करते हुए आपका गठबंधन एनडीए एक बार फिर से बिहार की जनता को बरगलाने में कामयाब हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बरगलाने में नहीं, काम करने में। माननीय नीतीश कुमार जब से आए, आप लोग देखिए क्या था स्थिति रोड का। कहीं भी आने जाने के लिए बेतिया से हम लोग आते थे 10 घंटा लगता था, आज कहीं से भी आते हैं तो 4 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। ये तो काम उनका बड़प्पन है। जब भैया नहीं कैसे पहुंच जाएंगे आप? अरे बस तब ना, नहीं बस चलती है, वहीं बस जो चलती थी 10 घंटा में। आम जनता के पास बसों का किराया देने का पैसा नहीं है। क्या बात करते हैं, यहाँ जो आप ही न कर रहे हैं, शराब पीने के लिए पैसा है, बस का पैसा किराया देने के लिए नहीं है। आप मानते हैं कि शराब जनता नहीं, अब आप ही कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। हाँ। उस चीज पर हम कहते हैं ये सब बात छोड़ दीजिए। आज कम से कम जो आदमी हम लोग 2 रुपया कट्ठा वो झोरवाते थे, आज जो 400 रुपया कट्ठा लेता है। पैसा का अभाव किसी को नहीं है, और सरकार हर तरह के मदद कर रही है गरीबों को। विपक्ष का आरोप गलत है, एकदम सरासर गलत है। विपक्ष पास कुछ है ही नहीं, सिवाय आरोप लगाने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है। आप तो देख ही लिए थे, राहुल गांधी जी आए थे, बार धबधबी था, पोस्टर पर पोस्टर लगा दिया गया था, जातीय गणना पर सवाल खड़ा कर दिया। वही अब देखिए विवेक की बात है। अब यूपीए एनडीए प्रस्ताव पास किया, और उसके बाद से यूपीए में गए तो यूपीए ने उस चीज को मंजूरी दे दी, और आपको उनके सामने सर्वेक्षण भी हुआ, घोषणा भी हुआ, सारे दल के लोग विधानसभा में एक्सेप्ट किया कि नहीं सही काम है। और एक आता है जो देश को जोड़ने के नाम पर नफरत फैलाता है, वो कहता है इस चीज को हम नहीं मानेंगे। उससे बड़ा मैंने बुर्बक आदमी आज तक राजनीति में हमने किसी नेता को नहीं देखा है, और न देखेंगे, हमको उम्मीद है। मतलब फिर से सरकार बना लीजिए? नहीं, अब कि देखिए जो आप लोग सोचते हैं, आप ही लोग न्यूज दीजिएगा कि 225 230 सदस्य जीत कर आएंगे एनडीए के, आप नोट कर लीजिए। और फिर नीतीश कुमार उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर बिहार को आगे लेते जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। देखिए, सुन रहे थे नारायण प्रसाद जी को। तमाम जो सवाल आपके थे हमने इनके पास रखा, और तमाम जवाब भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से दिया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।